नमस्कार दोस्तों, आपको और आपके माता-पिता को मेरा चरण स्पर्श। आज का जो वीडियो है, ये संस्कृत से संबंधित है। अगर आपने संस्कृत की जगह यूपी टेट में इंग्लिश भी लिए, तब भी नो प्रॉब्लम्स। ये आपके लिए बेनिफिट ही वीडियो होगी, क्योंकि अगर इसके बाद में सुपर टेट दोगे, तब भी 10 नंबर की संस्कृत आएगी ही आएगी। तो इससे बेस्ट है कि आप, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसमें से 1 या 2 नंबर बिल्कुल पूरा आने की संभावना है। तो पूरी वीडियो को वॉचिंग करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे। अगर क्वेश्चंस हैं तो अपना स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, नहीं तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने नोट्स निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर छोटा सा एक मोटिवेशन कोट्स मैं आपके लिए बताता हूँ। किसी ने कहा है कि कश्ती डूबकर भी निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, मायूस ना हो और इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। यस दोस्तों, अपना हार्ड वर्क करते रहे ना, और कभी ना कभी अब जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, तो चिंता ना करना। चलते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि स्वरों का अपर, यानी कि स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है। स्वर, जो स्वर हैं, इनका दूसरा नाम क्या है। हल है, अच है, यण है, अक है। तो यस दोस्तों, ये यानी कि स्वरों का दूसरा नाम क्या है। यस बताएंगे कि स्वरों का दूसरा नाम क्या है। यस, वेरी गुड। स्वरों का दूसरा नाम क्या है। अच, यानी कि स्वरों का दूसरा नाम है अच। स्वरों को दूसरा नाम क्या है, अच भी कहते हैं। यस, यण अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, यण को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। अगर ये वाली बात आ जाए, अर्धस्वर किससे बोलते हैं, तो यण को, है ना। किसको बोलते हैं, यण। यण को क्या बोलते हैं हम, अंतस्थ स्वर बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, और क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। यारा लावा क्या होते हैं, ये अर्ध स्वर होते हैं, इनको हम यण बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी इनको हम बोलते हैं, यण को। ठीक है, अच की समझ में बात आ गई। यानी कि अच को क्या बोलते हैं, अच को बोलते हैं हम स्वर। क्या बोलते हैं अच को, अच को बोलते हैं हम स्वर। स्वर कितने होते हैं संस्कृत के अंदर, बात अब ये आती है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है। संस्कृत में स्वरों की संख्या है 9। कितनी है, 9। 9 संस्कृत में स्वरों की संख्या है। ध्यान रखेंगे, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल, इसमें अब हम इनको 2 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से, मूल स्वर में, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, यानी ये तो होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, 5। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। तो दोनों मिला कितना हो गया, 9। ध्यान रखेंगे, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है, जिनको हम अच कहते हैं। मूल स्वर होते हैं 5, संयुक्त स्वर होते हैं 9। प्लीज़ दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, तो अच करके ही मैं आगे चल जाता, तो क्योंकि अब मेरा यही मकसद नहीं है कि मेरे को वो जो ऑप्शन है वो हिट करो और आगे चलो, नहीं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, बताइए जी, 5 होती है। संयुक्त स्वर की संख्या आपको पता होगा कि हिंदी में पढ़ रखे हैं, कितनी होती है, 4 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है दोस्तों, यण क्या होता है, यण अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिनको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। वो पर क्या है, व्यंजन है। ठीक है, और हल को क्या बोलते हैं, हल का मतलब होता है व्यंजन। क्या बोलते हैं, हल को संस्कृत में, हल को संस्कृत में हल बोलते हैं, है ना। व्यंजनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल। प्लीज दोस्तों अच्छी तरीके से लिख लेंगे। अगर आप थोड़ा सा और वेट करें तो मैं आपको यहाँ पे यानी कि ये बता देता हूँ, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। देखो, संयुक्त स्वर मैंने बताया था आपको 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, 4, यानी ए, लिखो ए, ओ, दूसरा होता है आई, और तीसरा चौथा होता है आओ, है ना। क्या होता है, आओ। तो अब ए का निर्माण कैसा होता है, यानी कि ए प्लस ई, ए प्लस ई बना के बन गया क्या, ए। ठीक है, और इसका ओ कैसा बनेगा, ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ। आई कैसे बनेगा, ए प्लस ए बन गया आई। ओ कैसे बनेगा, औ कैसे बनेगा, ए
प्लस ओ बराबर हो गया आओ। तो ये ध्यान रखेंगे, इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ये संयुक्त स्वर हैं। ध्यान रखेंगे संयुक्त स्वर की संख्या कितनी बताई थी अभी? 4 बताई थी। ठीक है। अच्छा, अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। लिख लो ए कॉमा ई, ए कॉमा ई कॉमा ऊ कॉमा रेर कॉमा रेर और कॉमा लिरिक। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5। प्लीज दोस्तों देखो कितना हो गया, मूल स्वर 5, संयुक्त स्वर 4, कुल मिला के कितना हो गया 9। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हल को बोलते हैं व्यंजन, अच को बोलते हैं स्वर, यण को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो प्लीज दोस्तों अगर मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट, मेरा समझाने का तरीका अगर थोड़ा सा भी अगर मैं आपके लिए एक नंबर भी यहाँ से दे पाता हूँ तो मेरा आज का वीडियो सफल हो जाता है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार क्या है कि बस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर्स और बेल आइकन को जो है क्या कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। प्लीज़ दोस्तों इतना तो बनता ही है, यानी कि एक लाइक शेयर तो बन ही जाता है। चलो मेरे भाई बहन, मुझे आशा है कि आप इतना काम करोगे। स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? अच प्रत्याहार के, अक प्रत्याहार के, अल प्रत्याहार के या अण प्रत्याहार के? ये कह रहे हैं कि स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। वैसे आप बताओगे कि स्वर, जो स्वर होते हैं हमारे यहाँ संस्कृत के अंदर 9 स्वर दिए गए हैं, 4 संयुक्त स्वर, मूल स्वर, कुल मिलाकर 9 स्वर हैं। इनको किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? यस, वेरी गुड। किसके अंतर्गत गिना जाता है बताइए? अच प्रत्याहार के अंतर्गत। किसके? अच प्रत्याहार के अंतर्गत इनको हम गिनते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो ये रहा। स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? देखो अब आप मोस्ट इंपोर्टेंट डालो, वो भी सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ही हैं। स्वर कितने हैं आप बताओगे? स्वर कितने हैं? ये कुछ नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया। स्वर कितने हैं? 13 हैं, 11 हैं, 9 हैं या 33 हैं? तो स्वर कितने हैं दोस्तों, जल्दी बताएंगे प्लीज। स्वर कितने हैं कौन बताएगा जल्दी से? सबसे पहले आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, 9। अभी तो बताया था। स्वर कितने हैं? 9। मूल स्वर 5, संयुक्त स्वर 4 इज इक्वल टू मिलाकर हो गया 9, है ना? मैंने अभी आपको बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मूल स्वर कितने हैं? अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे तो मैं जानता ही नहीं हूँ जी मूल स्वर कितने हैं। आप बताओ, जल्दी बताओ मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 8 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। जल्दी बताएंगे मूल स्वरों की संख्या कितनी है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं मूल स्वर? जल्दी बताएंगे मूल स्वर। ए, अभी बताया था ना, ए ई उ रिर, और जल्दी बताओ, और लिरिक, है ना? क्या बताया था? ए ई उ रिर और लिरिक। ए ई उ रिर और लिरिक क्या है? ये मूल स्वर हैं। ठीक है, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर यानी कि मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? मिश्रित स्वर देखो, ए ई उ रिर ये हैं, ए आई रिर लिरिक ये हैं, ओ औ अंग हसन हा ए ये हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सर ने क्या बताया था? ए ओ ए आओ, ये सर ने बताए थे, और इन्होंने ये भी बताए थे कैसे कैसे ये मूल स्वर हैं। सर ने बताया था, कैसे बताया था बताओ आप? सर ने बताया था कि अगर हम ए के साथ ई को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा ना, बन जाएगा ए। अगर हम ई के साथ किसको प्लस कर दें? ऊ को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ओ, है ना? यही तो बताया था। अगर हम ए के साथ और किसको प्लस कर देंगे? ए के साथ ए को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आए बन जाएगा ना। अगर हम ए के साथ किसको प्लस कर देंगे? ओ को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आओ। मैंने बाद में भी आप तो कितना है मुंह संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये आपके सामने है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेरी गुड, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर यानी दीर्घ स्वर नहीं होता? कौन सा
दीर्घ स्वर नहीं होता। यस, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो इसको, यूपी टेट में आया हो क्वेश्चन है ये, कई ये सारे क्वेश्चंस कहीं भी देख लेना प्लीज दोस्तों, आए हुए क्वेश्चन सर। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं होता? रिर नहीं होता, लिरिक नहीं होता, ए नहीं होता, आव नहीं होता। तो प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं होता है। यस, वेरी गुड, कौन सा नहीं होता है? वेरी गुड, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर होगा, लिरिक। लिरिक जो होता है ये दीर्घ स्वर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दीर्घ स्वर नहीं होता है, लिरिक। ठीक है, दिमाग में बात आ गई? वेरी गुड। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर के बारे में आपको जल्दी से लिख लें, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। यस, देखो दीर्घ आ है ना, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ये सब दीर्घ ही हैं। दीर्घ ऊ, और क्या है? दीर्घ रिरिक, ये डबल, एक तो रिर होती है, ये बड़ी रिर होती है, और कॉमा ए, है ना, कॉमा ए, आओ, ओ सॉरी ओ, और आय, और आओ। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, है ना, क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। अब इसमें देखो कौन सा नहीं है ना, तो देखो ये तो है हमारा दीर्घ स्वर, ये भी है हमारा दीर्घ स्वर, और ये भी है हमारा दीर्घ स्वर। तो अब कौन सा नहीं है? ये नहीं है दीर्घ स्वर। ठीक है, देखो ये भी, इनको मिला लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 दीर्घ स्वर हो गए। और कौन सा नहीं है दीर्घ स्वर? तो लिरिक नहीं है हमारा दीर्घ स्वर। समझ में बात आ गई? यस। अच्छा, अब बात आती है सर दीर्घ स्वर, तो अब ये लिरिक है क्या, है ना, ये बताओ। तो लिरिक है भैया ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर। ध्यान रखेंगे, ह्रस्व स्वर लिख लेंगे। लिरिक क्या है? ह्रस्व स्वर। चलो चलते हैं आगे बात करते हैं। तो प्लीज दोस्तों एक लाइक और एक थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो। हम वो आपसे कुछ वैसा कुछ मांगा ही नहीं जा रहा, प्लीज एक मोटिवेशन के लिए बस आपसे बोला जा रहा है कि एक मोटिवेशन के लिए बस, बाकी कुछ नहीं है। आगे कहते हैं किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मैं आपसे इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज दोस्तों इसको मजाक में मत लेना, ये बहुत ही सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको। अगर यहाँ से देखो वहाँ पे आकर क्या होता है, ये क्वेश्चन अधिकतर गलत हो जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों लिख लेंगे। देखो किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता? अब ह्रस्व नहीं होता, अब आप बताओ किसका ह्रस्व स्वर नहीं होता है। यस, देखो किसका नहीं होता है। देखो मैंने अभी बताया था, ये ऋक बताया था ना मैंने आपको, इसका ह्रस्व स्वर बताया था मैंने आपको, अभी बताया। तो इसका तो मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये तो ह्रस्व है, ये कह ह्रस्व नहीं होता। नहीं होता का मतलब दीर्घ कौन कौन से हैं, बस आपको दिमाग में लगाओ भाई। ये कह रहा है ह्रस्व नहीं होता, तो ह्रस्व नहीं होता तो मतलब कौन क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। तो ये क्या है? देखो ये क्या है? ये ह्रस्व ही तो है, ये ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ मैंने बताया था। और इसमें क्या, ये भी दुख आ गया, और ई भी आ गई ह्रस्व। तो ये नहीं, तो कौन सा नहीं होता? ये नहीं होता। ए, आओ, ओ, और आए, और आओ। ठीक है, ये ए, ओ, आए, और आओ, ये जो है ये क्या है? दीर्घ हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता। क्या नहीं होता? ह्रस्व नहीं होता। प्लीज दोस्तों लिख लो, ये ह्रस्व नहीं होता, इनका ये क्या है? ये दीर्घ हैं ये। समझ में बात आ गई? यस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्लीज दोस्तों। कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? सवर्णी मतलब क्या समझ रहे हो? सवर्णी का मतलब होता है जो एक सी आवाज में, मतलब कौन से दो ऐसे वर्ण हैं, स्वर हैं जो आपस में सवर्णीय हैं? यस, बताएंगे, बताएंगे प्लीज दोस्तों, कौन से ऐसे दो वर्ण हैं जो सवर्णीय हैं? देखो ए ओ सवर्णीय नहीं है, ई ऊ सवर्णीय नहीं है, और ऊ ऋण। अब ये क्या है? ऋण और लिरिक है, ये सवर्णीय है, ये सवर्णीय है। यहाँ में देखो लिरिक की आवाज भी इसमें आ रही है, इसमें भी लिरिक की आवाज आ रही है, तो ये क्या सवर्णीय है। समान सुनने में होते हैं, उनकी ध्वनि समान आती हो सुनने में, तो सवर्णीय होते हैं, एक से वर्ण होते हैं। तो सवर्णीय आ रहे हैं, लिरिक की इसमें भी है और इसमें भी है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
देखो आनंद से, बिना स्ट्रेस माइंड से, प्लीज़ दोस्तों बहुत देखो मैं आप एक आज एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। कहीं भी एग्जाम में जाना, दिल में हुकड़ दुकड़ वाली बात मत करना, बिल्कुल भी बिल्कुल स्ट्रेस माइंड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं रहना, अच्छी तरीके से कि हाँ क्या मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर दी है भगवान ने, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस तरीके से ऊर्जा के साथ जाना है। दिल में यहाँ भी अपनी क्लास लेनी है तो ऊर्जा, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते हुए गलत हो जाते हैं, अगर तुम ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस रखोगे तो और ज़्यादा गलत होंगे। और क्या होता है कि एक क्वेश्चन से ही ज़िंदगी की बस इधर है या उधर, और जब इधर उधर हो जाती है ना तो पूरी बस पूछो मत, ज़िंदगी बस कैसी हो जाती है। आपको शायद कुछ मेरे भाई बहन हैं उन्हें पता भी है, समाज में बस आजकल क्या उगते सूरज को कहते हैं ना, उसको ही देखा जाता है, हमारे अंदर कितना टैलेंट है ये कोई नहीं देखता। और जिसके अंदर जो लग गया, चाहे उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सब कुछ है। तो प्लीज़ दोस्तों सीरियस बने रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ए आ उ सॉरी ए आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? यस, जल्दी बताएंगे। ए और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? यस, बोलेंगे मूर्धा होता है, देखो मूर्धा तो होता नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तालव्य नहीं होता यानी तालु नहीं होता, जिह्वा भी नहीं होता, और कंठ, यस, यानी ए आ का स्थान जो होता है कंठ होता है ना, यानी कि अकुह विसर्जन नाम कंठा, बोलते हैं ना अकुह विसर्जन नाम कंठा, तो कंठ से ये चीज़ बोली जाती है ए आ। ठीक है, मैं इसकी एक छोटी सी क्या है एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा, इससे परेशान मत होना, पूरी वीडियो इस पर ही लेंगे तो आप बिल्कुल भूल जाओगे कि हाँ बिल्कुल याद ही नहीं रहेगा, मतलब आप याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में तुरंत हिट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ई का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान है, अब बताएंगे ई का उच्चारण स्थान कहाँ पर आएगा, जल्दी बताएंगे। बेस्ट, वेरी गुड, तालव्य। कहाँ आएगा, तो कंठ नहीं होता, मूर्धना नहीं होता, और दंत नहीं होता, तो क्या आएगा, तालव्य। क्या आएगा, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है, नासिका माना जाता है, दंत माना जाता है, ओष्ठ माना जाता है, तालु माना जाता है। बताएंगे दोस्तों, ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी, क्या माना जाता है, ओष्ठ। क्या माना जाता है, ओष्ठ है, ओष्ठ माना जाता है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, ओष्ठ माना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कहा गया है लिरिक का उच्चारण स्थान क्या है। जो लिरिक है हमारा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, ओष्ठ है, कंठ है, दंत है, प्लीज दोस्तों बताएंगे कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। वेरी गुड, क्या है, लिरिक का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, क्या है इसका, दंत। क्या है, दंत, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर होगा। लिरिक का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत होता है, यस। तो यहीं तक का वीडियो समाप्त हुआ हमारा, और जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, आपको सारे याद हो जाएंगे। यस दोस्तों, एक ट्रिक बताऊंगा, अभी लेकर आऊंगा एक वीडियो छोटी, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएंगे। तो आपको और आपके माता पिता को चैनल पर प्लीज़ दोस्तों अगर लाइक सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लगे वीडियो तो, ना तो आपकी मर्जी है जैसा भी है, ठीक है ना। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि आपको कंटेंट किस तरीके से लगा, और इस तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन के लिए प्लीज़ शेयर करना कि उनका भी भला हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।